नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं अपनी टीम के साथ में हर बार की तरह एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका हूं जिसके बारे में आज तक आप लोगों ने शायद ही पहले कभी कुछ सुना होगा। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं टॉम्ब ऑफ ताज यानी कि ताज के मकबरे पर और इसके जो पीछे का नज़ारा है आप लोग यहाँ से ही देख पा रहे हैं कितना शानदार ये मकबरा बना हुआ है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मकबरा है ये, अपने अंदर काफ़ी अच्छे इतिहास को भी छुपाए हुआ है। उसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में पूरा जिक्र करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ज्ञानविक व्लॉग को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है, ताकि किसी भी प्रकार की बातचीत आप मेरे साथ वहाँ पर कर सको। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो हम शुरू। जब यहाँ इस मकबरे को देखने के लिए आएंगे तो सबसे पहले हम इसके बाहर के नज़ारे को भी देखेंगे। आप लोग अपनी नज़रों को जिस भी तरफ लेकर जाएंगे वहीं पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फील्ड का एरिया, खेतों का एरिया दिखाई देगा और आसपास घर बहुत कम दिखाई देंगे। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जब कभी भी हमें ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो इस प्रकार से इन मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बीच में बने हैं, जहां पर आम जनता नहीं पहुंच पाती है, वहां पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पास की तरफ मैं आप लोगों को ले चलता हूं ताकि मैं आपको सारी इसकी बारीकियां दिखा सकूं, समझा सकूं। वैसे तो इस मकबरे को लेकर काफ़ी सारी लोकप्रिय मान्यताएं बनी हुई हैं, जिसमें से ऐसा कहा जाता है कि ये वाला मकबरा बीबी ताज खलीफा अली के भाई अली की बेटी का था। लेकिन आज तक भी इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि खलीफा अली का जो युग था वो 600 के दशक में था और इस मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये 15वीं शताब्दी के अंदर बना होगा, क्योंकि एक विदेशी यात्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस मकबरे की जब जांच पड़ताल की थी तब उसमें ऐसा पाया गया था, इसकी शैली को देखते हुए, कि ये वाला मकबरा सैयद और उसके बाद लोदी डायनेस्टी काल में बनी हुई इमारतों के जैसा दिखाई देता है। इस तरफ काफ़ी सारी ग्रेव्स दिखाई दे रही हैं, कब्रें दिखाई दे रही हैं और ये जो सारी कब्रें हैं ये बाद में इनके ऊपर रिनोवेशन का काम भी हुआ था। देख सकते हैं कब्र कितनी बड़ी कब्र है ये, और काफ़ी छोटी छोटी कब्र भी यहाँ पे बनी हुई हैं। अभी के समय इन कब्रों को अच्छे तरीके से जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी अज्ञात हैं ये। और इसके बारे में यदि हम लोग बातचीत करते हैं तो दोस्तों पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इनके गेटों को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप गेट के पैटर्न को समझिए। देखिए 3 लेयर वाला गेट बना है, 1, 2 और 3। ये 3 लेयर के अंदर जो गेट बना हुआ है, फिर उसके ऊपर वाले हिस्से को जब आप लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन ईंटों के पैटर्न को, बाकी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। एक बार बाहर से हम इसका पूरा ओवरलुक ले लेते हैं कि कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर हम लोगों को एक ये छोटा सा मंदिर सी दिखाई दे रही है। ये सब तो बाद में मेरे को लगता है कि ठीक करके बनाया गया होगा, ऐसे बैठने का जो चबूतरा बनाया गया है। इस तरफ आने पर देखिए हम लोग और बारीकी समझेंगे कि इन ईंटों के बीच में मिट्टी की तरह दिखने वाले चूना पत्थर का प्रयोग किया गया, जो बहुत मजबूत हुआ करता था। यहाँ पर भी गेटों का वही डिजाइन है। इस तरफ आते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग इन सरहदी ईंटों को किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, बादशाह ईंटों का किस प्रकार से यहाँ पर इस्तेमाल दिखाया गया है। ये जो मकबरा है ये स्क्वायर फॉर्म है, इसलिए हर तरफ से बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देगा आप लोगों को। ऊपर एक बार नीले रंग के टाइल्स दिखाता हूं दोस्तों। ये जो नीले रंग की टाइल यहाँ पे चित्रकारिता जो की गई है, ये आप लोगों को दिल्ली के अंदर लोधी डायनेस्टी के कुछ ऐसे मकबरे हैं जिनमें आपको आसानी से देखने को मिलेंगे, लोधी गार्डन वाले एरिया में। और यही टाइल्स हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलती है और इन्हीं टाइलों के इस्तेमाल से इस बात की पुष्टि होती है कि जो ये वाला टॉम है वो तकरीबन आज से 600 साल पुराना है, क्योंकि सैयद शासनकाल जो था वो भारत के अंदर चौथा ऐसा राजवंश था जो एक अलग कम्युनिटी के लोग हमारे भारत के अंदर जिन्होंने अपना शासन किया था। 1414 के अंदर उन लोगों का शासन शुरू हो गया था, 1451 तक चला था। अभी हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो हम लोगों को पहले इसके गेट को देखना होगा, कितना चौड़ा गेट ये बना हुआ है।
कितने अच्छे तरीके से इन दीवारों को इस्तेमाल में लाया गया है। कॉर्नर पे डिजाइन देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट कवर किए लेकिन आज तक हमने किसी भी मकबरे में या इमारत में ऐसा डिजाइन कॉर्नर पे कभी नहीं देखा है। और हर तरफ इसका जो दृश्य है बहुत ज्यादा अद्भुत है। अलग कलाकृति यहाँ पे ईंटों के इस्तेमाल से दिखाई गई है और बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एक बहुत गहरा और विशाल डोम आप लोगों को दिखाई देगा, जिसमें कई लाखों ईंटों का प्रयोग यहाँ पर आज हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यही खासियत होती है इन विचित्र, इन विशेष मकबरों को देखने में, समझने में। यहाँ पर दो हम लोगों को कब्र दिखाई दे रही हैं। ये कब्र, इनकी वजह से ही इन्हें टॉम ऑफ ताज कहा जाता है या इसकी डिजाइन की वजह से को टॉम ऑफ ताज कहा जाता है, ये बात आज तक कंफर्म नहीं हो पाई है। कुछ लोग मजाक में ऐसा भी कह देते हैं कि ये जो टॉम है ये नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़े साइज की हैं, इसलिए इनको कभी कभी हाथी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक शासनकाल के समाप्त होने के बाद में भारत के अंदर जब सैयद शासनकाल शुरू हुआ तो सबसे पहले सैयद खिज्र खां 1414 के अंदर दिल्ली सल्तनत के शासक बन चुके थे और उसके बाद में बने थे मुबारक शाह, उसके बाद बने थे मोहम्मद शाह और लास्ट में बने थे आलम शाह। इनका लास्ट जो शासनकाल है वो 1451 तक का था। और उसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर एक नई डायनेस्टी की स्थापना हुई जिसे लोदी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, जिसके मुख्य शासक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी थे, जिनका कुल कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। और उसी पीरियड में ये वाला जो पूरे का पूरा मकबरा है ये बनवाया गया था। लेकिन बात यहाँ पर समझने की ये आती है कि ये किस व्यक्ति का है या किसका है। इस बारे में आज तक भी इतिहास के अंदर काफ़ी सारे मतभेद बने हुए हैं, क्योंकि जो शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए थे वो आधे टूटे हुए थे या ज़्यादातर नष्ट हो चुके थे। इसलिए इस बात की पुष्टि कर पाना बहुत मुश्किल था कि इसके अंदर किस व्यक्ति की कब्र है, किन लोगों को यहाँ पे दफन किया गया। लेकिन इतने बड़े मकबरे से ऐसा समझा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर होगा उसका औंधा, उसका जो रुतबा है काफ़ी बड़ा होगा। और दोस्तों यदि आप लोग भी यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को यहाँ आने के लिए सबसे पहले पंजाब डिस्ट्रिक्ट के फतेहगढ़ साहिब के अंदर आना पड़ेगा। और एग्जैक्ट इस जगह का नाम है तलानिया गांव। तलानिया गांव पड़ता है सरहिंद के अंदर। आप लोग यहाँ पर अपने खुद के व्हीकल से आ सकते हो, बाइक गाड़ी से आ सकते हो, क्योंकि बस वगैरह इस रोड पे चलती नहीं है। दोस्तों ये वाली वीडियो बना के हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो, नया स्थान बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।